आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण के अध्याय 11 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए अध्याय 11 का नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। ये 2025-26 की नई पुस्तक है, बिल्कुल लेटेस्ट नई बुक। इसमें से हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। देखते हैं। बहुविकल्पीय पहला जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहने का मूल कारण है। देखिए इसके हम विकल्प देखेंगे। आ, पृथ्वी का घूमना, बा, पृथ्वी का खिंचाव, सा, पृथ्वी का चपटा होना, दा, पृथ्वी का गोल होना। सही उत्तर है, सही विकल्प है बा, पृथ्वी का खिंचाव। तो बा वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और इसे उत्तर में लिख भी लें। अगला प्रश्न है दूसरा, आपने टूटता तारा देखा होगा, यह टूटता तारा उल्कापिंड कहलाता है। इसके संबंध में सही कथन का चयन करें। विकल्प देखते हैं अब हम। देखिए विकल्प आ है चमकती वस्तु जो तेज गति से चलती है, बा है टिमटिमाते तारों का चलना, सा है तारा जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, तारे वायुमंडल के घर्षण से चमकते हैं। सही उत्तर है सा, सही विकल्प है इसका सा, तारा जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सा वाले विकल्प पर सही का टिक करें और उत्तर में लिख भी लें। अगला प्रश्न है तीसरा, नीचे दी गई आकृतियों में चंद्रमा की विभिन्न कलाएं प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें काला भाग प्रकाशित है। तो अब बताइए कि पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चंद्रमा की स्थिति के पैटर्न के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। का, खा, गा, घा। आ, का, खा, गा, घा, बा, खा, गा, घा, गा, का, सा, घा, का, घा, धा, का, गा, खा, घा। सही विकल्प है इसका बा वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और उसको उत्तर में लिख भी लें। अगला प्रश्न है 4, तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। विकल्प आ, रात में चंद्रमा की रोशनी से चमकते हैं, बा, दिन में सूरज की रोशनी में छिप जाते हैं, सा, सूर्य की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है, दा, छोटे होने के कारण। सही विकल्प है इसका बा, दिन में सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं। बा वाले विकल्प पर सही का टिक करें और इसको उत्तर में लिख लें। अगला प्रश्न है 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पृथ्वी के नमूने को रिक्त स्थान कहते हैं। दूसरा है टूटता तारा एक रिक्त स्थान है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। तीसरा है पानी अंतरिक्ष में रिक्त स्थान की तरह तैरता है। चौथा है ग्लोब का नीला भाग रिक्त स्थान को दर्शाता है। तो ये देखिए प्रश्न नंबर पहला जो है उसके रिक्त स्थान में ग्लोब लिख लें। प्रश्न नंबर दूसरे के रिक्त स्थान में उल्कापिंड लिख लें। प्रश्न नंबर 3 के रिक्त स्थान में बुलबुले लिख लें। प्रश्न नंबर 4 के रिक्त स्थान में पानी लिख लें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2, पृथ्वी अगर ग्लोब जैसी गोल है तो समुद्र का पानी कैसे भरा रहता है। उत्तर है इसका पृथ्वी के हर हिस्से में गुरुत्वाकर्षण काम करता है, इसी वजह से पानी भी समुद्र में भरा रहता है। प्रश्न नंबर 3, चांद से जुड़े हुए कोई 2 त्योहार के नाम लिखिए। उत्तर ईद, पूर्णिमा, चैती चांद, करवा चौथ। प्रश्न क्रमांक 4, चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है।
उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चांद पर उतरने वाले व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 5, पूर्णमासी को चांद कैसा दिखता है, चित्र बनाओ। उत्तर, पूर्णमासी के दिन चांद पूरी तरह से गोल दिखता है। ये देखिए, इस तरह से चित्र बनाना है आपके लिए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा। उत्तर है पानी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहेगा। प्रश्न क्रमांक 7, सुनीता विलियम्स कहती हैं अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर सिर्फ समुद्र और ज़मीन ही दिखाई देते हैं, देश नहीं, ऐसा क्यों। उत्तर है क्योंकि अंतरिक्ष पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए समुद्र और ज़मीन ही दिखाई देती है। प्रश्न क्रमांक 8 है, ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर है किसी स्थान विशेष को देख सकते हैं, नदियों और देशों की सीमाओं को देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब ये प्रश्न क्रमांक 9, सुनीता विलियम्स बताती हैं कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था परंतु मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभवों से अलग हों। देखिए उत्तर, पहला पॉइंट है चल ना पाना, हर समय तैरते रहना। दूसरा है एक जगह टिककर नहीं बैठ पाते। तीसरा है उड़ते हुए खाना खाना। चौथा है कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। पांचवा है हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां, सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इस परिस्थिति में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, आपके हाथ से पेंसिल टूट जाए तो क्या होगा। उत्तर, यदि पेंसिल टूट जाए तो वह अंतरिक्ष में इधर उधर घूमने लगेगी। दूसरा है आपके बालों का क्या होगा। बाल खड़े रहेंगे क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। तीसरा है लंच टाइम में लंच करने में क्या दिक्कत होगी। उत्तर, पानी खाना तैरने लगेगा, पानी के बुलबुले पीने पड़ेंगे और पूरी तैरते तैरते खानी पड़ेगी। अब देखिए प्रोजेक्ट कार है ये। चांद निकलने का 1 सप्ताह तक का समय नोट करिए एवं हर दिन के चांद के चित्र बनाइए। क्रमांक, दिन, दिनांक, चांद निकलने का समय, चांद का चित्र। तो देखिए यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे, यहाँ दिन कौन से दिन, ये दिनांक को चांद देख रहे हो, चांद निकलने का समय और चांद का चित्र। तो ये छात्र स्वयं 1 सप्ताह चांद का निरीक्षण करें और अपने विवेक से ये प्रश्न को हल करें, प्रोजेक्ट कार्य को हल करें। देखिए इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें।
और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।